ऐसी जिंदगी होगी, हर तरफ खुशी होगी, इतना प्यार दूंगा तुझे ऐ मेरे सनम। अब न कोई गम होगा, ना ये प्यार कम होगा, साथी मेरे सर की तुझे है तो ये कसम, एक दूजे को आजमाना है, हद से गुजर जाना है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस प्यारे चैनल सुपर फास्ट इंग्लिश क्लासेस में। मैं रानू सर आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में कंटिन्यू करेंगे एक नया टॉपिक, रिमूव। क्लियर हुआ ना? इसका रिमूव का मतलब क्या होता है? सबसे पहली बात, रिमूव का मतलब क्या होता है भैया? हटाना। रिमूव का मतलब क्या होता है? हटाना। यहाँ किसको हटाना होगा? टी डबल ओ को गायब करना होगा। क्या करना होगा? टी डबल ओ को टोटली गायब करना होगा। सबसे पहला रूल आपकी बात कर लें, सबसे पहले रूल की बात कर लें, स्ट्रक्चर वाइज समझने का प्रयास करिएगा, थोड़ा सा इजी रहेगा। समझ रहे हैं ना? तो आपको याद रखने वाली बात ये है कि यहाँ पर एक टी डबल ओ मिलेगा। क्या मिलेगा? टी डबल ओ मिलेगा और यहाँ पर टी ओ मिलेगा। आप समझिएगा, इसके पहले टी डबल ओ के पहले कुछ लिखा होगा, यहाँ पर कुछ लिखा होगा, उसको हम W1 से डिनोट कर देंगे। किससे डिनोट कर देंगे? W1 से कह देंगे। इसके बाद कुछ लिखा होगा, उसको हम W2 से कह देंगे। क्लियर होगा ना? इतना सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ आपको इस टाइप का देखने को मिलेगा। तो याद रखना, क्या याद रखना कि टी डबल ओ के पहले जो कुछ भी लिखा होता है भैया, उसको हम क्या कर देते हैं? उतार देते हैं। क्या कर देते हैं? उतार दो। उतार दिया ना? अब यहाँ पर जो टी डबल ओ मिलता है, यहाँ पर टी डबल ओ मिलता है, इसको हम सो में चेंज कर देते हैं। पहली बात, ये W1 लिखा हुआ है, W1 जैसा था वैसे के वैसा उतार दिया। क्लियर हुआ ना? ये TO लिखा हुआ है, इसकी कंजक्शन अपने मन से डैट लगा देते हैं। क्या लगाते हैं? डैट। अब इसके बाद मेन की जरूरत है। यहाँ पर आपको पता होगा, यहाँ पर सब्जेक्ट होता है, यहाँ पे HV होती है, ये बात आपको पता होगी, पता है ना? अब इसके बाद आपको सेंटेंस को फिर से यहाँ से उठा लेना होता है सब्जेक्ट से। तो याद रखना, यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा भैया? सब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा? सब्जेक्ट। लेकिन सब्जेक्ट का याद रखना हमेशा कौन सा रूप यहाँ पे लिखा जाता है? प्रोनाउन रूप। किस कौन सा रूप? प्रोनाउन रूप। इसके बाद आपको या तो कैन लगाना होगा या फिर कुड लगाना होगा। क्या मैंने बोला? या तो कैन लगेगा सर, या तो कुड लगेगा। समझिएगा, अगर सेंटेंस में, यदि सेंटेंस में इज, एम, आर या फिर हैज और हैव, या फिर मिल सकता है वाज, मिल सकता है, या मिल सकता है वर, मिल सकता है, या फिर मिल सकता है। समझ रहे हैं ना? अगर सेंटेंस में ये वाले मिलेंगे, ऊपर वाले मिलेंगे, तो हम क्या लगाएंगे? कैन लगाएंगे। यदि नीचे वाले मिलेंगे तो क्या लगाएंगे भैया? कुड लगाएंगे। समझ रहे हैं? तो ये अगर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में ऊपर वाला मिला तो क्या लगाएंगे? यहाँ पे कैन लगा देंगे। और हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहाँ पे नीचे वाले मिले तो क्या लगा देंगे? कुड। आप समझिएगा। इसके बाद यहाँ पे नॉट होगा या तो नॉट नहीं होगा। अगर यहाँ पे नॉट होगा, यहाँ पे नॉट होगा, कहने का मतलब अगर यहाँ पे नॉट होगा तो फिर नॉट को नहीं लगाएंगे, और नॉट नहीं होगा तो नॉट को लगा देंगे। समझ रहे ना? तो इसके बाद नॉट लग भी सकता है और नहीं भी लगेगा। कहाँ पे लगेगा? हमने बताया, अगर यहाँ पे नॉट है तो यहाँ पे नहीं लगेगा, और यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे नॉट लगेगा। इसके बाद याद रखना, ये W2 जो है यहाँ का, इसको वैसे का वैसा उतार देते हैं। क्लियर हो ना? क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। राम इज टू वीक टू रन। करिएगा, आप इसको कर सकते हैं। देखिएगा, टी डबल ओ पहले क्या लिखा है? ये लिखा हुआ है, तो वैसे का वैसा उतार दीजिएगा भैया। राम इज, टी डबल ओ कंटिन्यू करेंगे, सो वीक। क्लियर हुआ ना? इतने में किसी दिक्कत है? इसको वीक कर दिया, इसकी कंजक्शन क्या लगा देंगे? डैट। टी डबल ओ को भी हमने बताया, डैट में चेंज करते हैं। अब यहाँ से जाते हैं, राम का प्रोनाउन रूप लिखना है। राम लड़का होता है कि लड़की होती है? आपको पता हो राम नाम का लड़का होता है, तो लड़का है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पर क्या है? इज है। और अगर इज होता है तो ऊपर वाली सीरीज की नीचे वाली, तो गॉड देखो इज ऊपर वाले में आ रहा है, तो इज के लिए यहाँ पे क्या है? चेंजमेंट होगा कैन। तो क्या आ जाएगा? कैन। क्या यहाँ पे सर, यहाँ पे नॉट है क्या? क्या यहाँ पे नॉट है क्या? बोलोगे यहाँ पे सर नॉट नहीं है। यदि यहाँ पे नॉट नहीं, तो अभी हमने बताया जब नॉट नहीं हो तो नॉट लगा देते। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? नॉट। और W2 ये था आपका रन। क्या किसी को डाउट है? क्या किसी को डाउट है इतने में?
अगर नहीं तो आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, फिर ऊपर एक दो क्वेश्चन और कराते हैं, ठीक है। बहुत ही चीज देखो, अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाते हैं तो ये मान चलना रिमूव टू आपका हो जाएगा, अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाते हैं पढ़ने में, और अगर नहीं लगाते हैं तो फिर चाहे आप जितना प्रयास कर लीजिएगा समझ में नहीं है। समझ रहे हैं। एक क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है, जैसे क्वेश्चन आपके सामने है, ही इज टू प्राउड, he is too proud to accept any help, क्लियर हुआ ना। बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहली बात कर लें, टी डबल ओ पहले क्या लिखा है भैया, यहाँ पे ये लिखा है, तो क्या हो जाएगा, ही इज, टी डबल ओ की जगह सो, जैसा था वैसे का वैसा उतार दिया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर डेट आ जाएगा, ये बात आपको पता है। यहाँ से फिर उठा लेंगे, देखो यहाँ पे ऑलरेडी इसका प्रोनाउन रूप ही लिखा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ही। इज मिल गया तो कैन चेंज करेंगे, पता है आपको कैन, क्या नॉट है, बोलोगे सर नॉट यहाँ पे नहीं है ना। अब यहाँ से पूरा सेंटेंस जैसा था वैसा उतार देंगे, एक्सेप्ट एनी, क्लियर हुआ ना, क्लियर हुआ। चलिए, अगर आपको क्लियर हो गया हो तो आगे बढ़े, ठीक है। बाकी क्वेश्चन आप बुक का सारा करके कर सकते हैं, अगर दिक्कत होती है तो कमेंट सेक्शन में क्लिक करिएगा, उसका रिस्पांस जरूर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए देखिएगा, मान लीजिएगा आपके सामने, यदि रूल की दूसरी रूल की बात करने, मान लीजिएगा ये आपके सामने सेंटेंस, क्लियर हुआ ना। ये सेंटेंस अभी तक टी डबल ओ मिल रहा था, एक टी ओ मिल रहा था, अब क्या होगा कि सर यहाँ पर टी डबल ओ तो मिलेगा बट यहाँ पे टी ओ नहीं मिलेगा। समझ बात आ रही, टी डबल ओ तो मिलेगा, टी ओ नहीं मिलेगा। ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं समझिएगा, आपको इसके 4 तरीके होते हैं, बट आपको 3 तरीके बताएंगे, डिग्री पढ़ने के बाद चौथा तरीका समझ में आ जाता है। देखो, टी डबल ओ को हम क्या चेंज कर देते हैं भाई, ओवर या फिर एक्सट्रीमली। समझ रहे, ओवर एक्सट्रीमली, ठीक है। अब अगला तरीका की बात करें, बाकी पूरा सेंटेंस उतार देंगे जैसा था, बाकी जैसा सेंटेंस था पूरा उतार देंगे, क्या करेंगे, उतार देंगे, क्लियर हुआ ना। अब मान लीजिए सेंटेंस आपका आ जाए, अब ये 2 तरीके हो गए, एक तो ओवर में चेंज करते हैं, एक्सट्रीमली में। तीसरा तरीका क्या होता है सर, तीसरा तरीका आपको बताएं, मान लीजिए ये सेंटेंस आपके सामने, यहाँ पर क्या देखने को मिल गया, टी डबल ओ देखने को मिल गया, और आपको इसको रिमूव टू करना है, मतलब इसको गायब करना है, तो कुछ नहीं करेंगे, याद रखना कुछ करेंगे नहीं, इसमें बिल्कुल कुछ नहीं करेंगे। आपको क्या करना होता भाई, मान लीजिए थोड़ा सा शॉर्ट कर दें, इसको लंबा ज्यादा हो जा रहा है, थोड़ा सा टी डबल ओ को हटा दूं, क्या कर दूं, हटा दूं, बाकी पूरा सेंटेंस क्या कर देते हैं, उतार देते हैं, क्या कर देते हैं, उतार दो, बाकी पूरा सेंटेंस जैसा है पूरा उतार दो, उतार दो। अपने मन से लास्ट में क्या जोड़ देते हैं, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, बियॉन्ड द प्रॉपर, ये अपने मन से जोड़ देते हैं, ठीक है। जैसे माई फ्रेंड इज टू फैट, माई फ्रेंड इज टू फैट, ये क्वेश्चन है, देखिए गौर से। यहां पर आपको दिख रहा हो केवल टी डबल ओ आया है, इसको तीनों तरीके से बना सकते हैं, क्या हो जाएगा, माई फ्रेंड इज ओवर फैट, नंबर 1। दूसरा तरीका एक्सट्रीमली लगा दीजिएगा, माई फ्रेंड इज एक्सट्रीमली फैट। तीसरा तरीका आप ये वाला लगा दीजिएगा, टी डबल ओ को हटा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, माई फ्रेंड इज टू, टी डबल ओ को हटाओ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फैट। अब आगे क्या जोड़ देंगे अपने मन से, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। कोई दिक्कत यहाँ पर देख पा रहे हैं, एक बार मैं चेक कर पा रहा हूँ, हाँ जी बिल्कुल सही है, क्लियर दिख रहा है। इतने में किसी को दिक्कत है क्या, क्या किसी को दिक्कत है, एक क्वेश्चन इस टाइप का और करा दे, ठीक है। एक क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे है क्वेश्चन है सामने, द ट्री इज टू हाई, ये दूसरा कॉन्सेप्ट है आपका, लिखा है ही इज टू ईगर फॉर प्राइस, ही इज टू ईगर फॉर प्राइस। चलिए ये क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। बिल्कुल यदि आप टी डबल ओ देख पा रहे होंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, ही इज, इसको एक तरीके से बनाएंगे,
इसको हटा दीजिएगा। ही इज ईगर फॉर प्राइस बियॉन्ड द प्रॉपरली। अब अच्छा एक चीज बताइएगा, क्या आप दो तरीके नहीं कर पाएंगे? क्या आप दो तरीके नहीं कर पाएंगे? क्या कर लेंगे? बिल्कुल इजी है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, बिल्कुल कर सकते हैं। बनेगा क्या? ही इज ओवर ईगर फॉर प्राइस, ठीक है, ही इज एक्सट्रीमली ईगर फॉर प्राइस, ठीक है, क्लियर हो? अब अगला कॉन्सेप्ट की बात कर ले रहे हैं, अगले कॉन्सेप्ट की बात कर ले, तो इसको हम रब कर दे रहे हैं, ठीक है, इसको हम रब कर दे रहे हैं। देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर क्वेश्चन फंसता है तो यहीं से फंस जाएगा, ठीक है। और ये कंफर्म होता है कि एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में लगभग पूछने के चांसेस इसका ज्यादा होता है। एक क्वेश्चन लिख के उसे समझाते हैं आपको। लिखा है द ट्री इज टू हाई, द ट्री इज, क्वेश्चन लिखा था भैया, द ट्री इज टू हाई फॉर मी, ट्री इज टू हाई फॉर मी टू क्लाइंब, टू क्लाइंब। ये क्वेश्चन आपके सामने। पहले कॉन्सेप्ट की बात कर ले रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो क्वेश्चन ऑटोमेटिक बना देंगे, ठीक है। चलिए देखो, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है आपके सामने। मान लीजिए ये सेंटेंस है आपके सामने, ये क्या है? सेंटेंस। जब कोई सेंटेंस होता है आपको ये पता होगा गैप किसको करना है भैया, टी डबल गैप करना है। इसके बाद कोई W1 लिखा होगा, इसके पहले कोई सेंटेंस लिखा होगा, कुछ लिखा होगा, ये बात आपको पता है। इसके बाद आपको क्या मिलेगा? फॉर मिलेगा। फिर इसके बाद क्या मिलेगा? ऑब्जेक्टिव केस मिलेगा। क्या मिलेगा? ऑब्जेक्टिव केस मिलेगा। फिर इसके बाद TO को, फिर इसके बाद क्या मिलेगा? इसके बाद भैया W2 मिलेगा, ठीक है। कैसे करते हैं? जब ये सिचुएशन आपके सामने फंस जाती है तो TW को पहले वाले क्या करते थे? आपको पता है TW को पहले वाले भैया क्या करते थे? उतार देते थे। तो इसको तो हम उतार देंगे, क्या करेंगे? उतार दो। इसको 100 में चेंज कर देंगे, तो पहले से जानते थे आप, इसको जैसा था वैसा हो जाएगा। फार को इस बार क्या करेंगे? कनेक्टर का काम करवाएंगे, डेट। यहां पर अभी तक क्या करते थे? यहां का सब्जेक्ट लेते थे, लेकिन अभी ये ऑब्जेक्टिव केस है, इसी को हम सब्जेक्टिव केस में चेंज कर देंगे। किसमें चेंज कर देंगे? सब्जेक्टिव केस में। क्लियर हुआ ना? अब इसके बाद ये बताने की जरूरत नहीं है सर कहां पे कैन लगाएंगे और कहां पे गुड लगाएंगे। फिर इसके बाद नॉट लगा भी सकते हैं और नॉट नहीं भी लगा। कहां पे नॉट लगेगा, कहां पे नहीं लगेगा, ये बात अभी हमने बताया है, ठीक है। अब ये TW जो है इसको हटा देंगे, सीधा सीधा आ जाते हैं ये W1, जो W2 लिखा है इसमें उतार देते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में, द ट्री इज टू हाई फॉर मी टू क्लाइंब, ठीक है। क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। आप TW पहले क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है, कर सकते हैं। द ट्रीज, TW का हम चेंज करेंगे, सो अब इसको अभी भी मैंने जस्ट बताया डैट में चेंज कर देंगे, क्लियर हुआ? अब ये मी है, मी का सब्जेक्टिव रूप क्या होता है? तो बिना पूछे बता सकते हो, आई होता है। आइएगा यहाँ पे क्या लिखा है? इज लिखा है ना, तो इज के हिसाब से क्या लग जाएगा भैया? कैन लग जाएगा। क्या यहाँ पे नॉट है? सर नॉट यहाँ पे नहीं है, नॉट लाइन। अब आधे लोग लास्ट में इट लगा देते हैं, बट अगर नहीं लगा होगा तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर लगा देते तो ठीक है, नहीं लगाते तो कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। क्लियर हुआ ना? क्लियर अगर एक दो क्वेश्चन हमारे पास और लिखे होंगे उसको करवा देते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है, इसको भी करवा दे रहे हैं। चलिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अगर पढ़ते हैं तो इजी लगेगा, अगर नहीं पढ़ते हैं तो देखो फिर कोई भी क्वेश्चन हो फिर टफ लगेगा, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने, इट वाज टू हॉट, इट वाज टू hot, it was too hot for him, it was too hot for him to go out. चलिए क्वेश्चन करके दिखाइएगा, आप लोग प्रयास करो। बना सकते हैं कि नहीं बना सकते इसको? चलिए बना सकते तो ठीक है, नहीं बना सकते तो चलिए कराते हैं। इट वॉज सो हॉट दैट, ही हो जाएगा इसका। यहाँ पे वाज था तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? याद करो पिछली क्लास, अभी जस्ट मैंने पढ़ाया है। कुड नॉट नहीं था तो नॉट लगा देंगे। कुड नॉट गो आउट। क्या किसी को दिक्कत है? क्या किसी को इतने क्वेश्चन में दिक्कत हो रही है?
हमें तो लग रहा है इतने इजी क्वेश्चन है, किसी को दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है ना, तो चलो फिर आज के लिए इतने रखेंगे।